दोस्तों, भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ क्यों नहीं धोना चाहिए? साथ ही पति के साथ भोजन करने से क्या होता है? सच्चाई जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर क्यों भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए और पति के साथ भोजन करने से क्या होता है। दोस्तों, आजकल गांव में और अधिकतर कई जगह पर देखा गया है कि कई लोग जो होते हैं वो भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद फिर उसी थाली में हाथ धो लेते हैं। दोस्तों, उसी थाली में हमें हाथ नहीं धोना चाहिए, उसके पीछे का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत गरीब परिवार से था और वो व्यक्ति जैसे ही भोजन करने के लिए बैठा तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने चावल, दाल, साग, सब्जी, रोटी रखी, जो भी था घर में, और वो सब सामग्री रखकर और भोजन की थाली तैयार करके रख दी। और वो व्यक्ति जब भोजन करने के लिए बैठा और तभी द्वार पर एक कोई महात्मा जी भिक्षुक जो एक संत थे, उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि, हे भैया, मैं बड़ा भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाए, मैं बहुत दिन से भूखा हूं। अब वो व्यक्ति बेचारा भोजन करने के लिए बैठा ही था, सामने थाली है और उसके द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया है। और तब उस व्यक्ति ने आदर पूर्वक कहा, महात्मा जी आइए, हे मुनि जी, कहां से पधारे हैं? धन्य भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पर पधारे हैं। फिर उसने आसन लगाई और आसन लगा करके फिर जो तपस्वी महात्मा थे उनको भोजन करने के लिए बिठाया। अपनी वाली थाली ऐसे लगाई कि जैसे सजी हुई थाली हो और उस व्यक्ति ने महात्मा जी के सामने रख दिया। अब उनके घर में जो भोजन बना था, उनकी पत्नी ने जो भोजन बनाया था वो जरा सा ही था, क्योंकि घर में और तो कुछ था नहीं। वो गरीब व्यक्ति थे, जितना था उसने बनाया। थोड़ी सी दाल चावल थी, साग थी, चावल थे, जो भी था, जो भी उनको मिला था, और वो भी कभी कभी मांग करके ही लाते थे और खाते थे, जो मिलता वो खाते थे। तो दोस्तों, आज जो उनका भोजन था वो उनके लिए थोड़ा कम था। अब जो अतिथि आए वो महात्मा जी थे, वो बढ़िया पंडित जी थे, उन्हें भोजन कराया। उनके लिए वो आराम से उनकी थाली में खाने लगाकर वो व्यक्ति आराम से बैठा रहा और उनको भोजन कराता रहा। जो व्यक्ति था उसने कहा कि और लाओ थोड़ा खाना। तब उनकी पत्नी जो थी उन्होंने कहा कि बस आखिरी 2 रोटी ही है और यही बची है। जब उनकी पत्नी ने ये कहा कि बस आखिरी 2 रोटी ही बची है, तो बाहर जो बैठे हुए महात्मा जी थे, जो अतिथि थे, उन्होंने ये बात सुन लिया कि अब इनके पास बस 2 रोटी ही बची है और कुछ नहीं बचा है। फिर उस व्यक्ति ने वो दोनों रोटी को लेकर के महात्मा जी के पास गए और कहा कि भैया ये लीजिए, रोटी रख दूं? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं चाहिए। तब महात्मा जी ने सोचा कि अगर ये 2 रोटी भी हम ही खा लेंगे तो बेचारे ये क्या खाएगा, इसलिए महात्मा ने लेने से मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के आराम से भोजन करिए, बोलिए, आपकी इच्छा हो तो 1 रोटी रख दें, कम से कम 1 और रोटी तो लीजिए। अब 1 रोटी ही बची। अब वो अतिथि तो आराम से बढ़िया दाल चावल सब्जी 5 रोटी खा करके पेट भर के खुश थे और वह अपने रास्ते चलते बने। अब वो दोनों ही पति पत्नी बचे रह गए। उसके बाद पूरे बर्तन ला करके बाहर रखे और 2 थाली लगाई। अब पीछे की बची हुई थोड़ी सी साग थी, 1 आधी कटोरी दाल बची हुई थी। अब उसमें से जो दोनों लोग थे, पति पत्नी दोनों ने अपनी थाली तैयार की और 1 रोटी बची हुई थी, तो आधी आधी रोटी दोनों ही पति पत्नी ने ले ली। थोड़ा बहुत जरा सा चावल था तो आधा आधा चावल रखा और फिर उन दोनों ने भोजन किया, प्रसाद पाया। अब आप ही सोचिए कि आधी रोटी में किसका पेट भरेगा। दिन भर से व्यक्ति ने कुछ नहीं खाया और फिर शाम को भी कुछ नहीं मिला। एक ही बार खाया और नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ। बस आधी रोटी मिली तो आधी आधी ही रोटी खाई। उन दोनों पति पत्नी थोड़ा थोड़ा ही भोजन खा पाए। अब जैसे ही उन्होंने भोजन किया आधी रोटी का और भोजन करके फिर उन्होंने हाथ धुले, तो उनके जो हाथ का जो पानी था, तो पहले के जो लोग होते थे वो लोग बाहर आंगन में जाकर के हाथ धोते थे, उस थाली में हाथ नहीं धोते थे। ये परंपरा रही है। आप सबने भी देखा होगा कि लोग थाली में हाथ नहीं धोते थे, बाहर जाकर के हाथ धोते थे। और आज भी हम में से बहुत से लोग जो हैं जो कि थाली में हाथ नहीं धोते। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ के भंडारे में हर दिन 30 से 40 हजार लोगों का भोजन बनता है और वहां पर इतने सारे लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी वहां थाली में हाथ नहीं धोते हैं। थाली में हाथ धोने का नियम नहीं है, थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए।
और कई लोग जो होते हैं वो आजकल इतना आलसी हो गए हैं, उनके अंदर आलस इतना हो गया है कि घरों में होते हैं और खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो उठ के नहीं जाते और वही थाली में ही हाथ धो लेते हैं, वही हाथ निचोड़ देते हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद कभी भी हाथ थाली में नहीं धोना चाहिए। थाली में खा लो, अच्छे से भोजन कर लो। पहले दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आपकी थाली में है, एक एक दाना जब आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के बाद जो बाबा के सभी बच्चे हैं और भी जो नए लोग हैं, फिर वो चाहे भक्ति मार्ग में ही क्यों ना हो, जो भी भक्ति करते हैं भगवान की तो वो भी भोग लगाते हैं। और कई लोगों का तो ऐसा नियम है कि उनके सामने जब थाली आ जाती है भोजन की तो उसी थाली में से थोड़ा सा लेकर के वो नीचे रख देते हैं भगवान के नाम का और भोजन लगाते हैं और पानी को लेते हैं और ऐसा थाली के चारों तरफ घुमाते हैं। उसके बाद भोजन स्वीकार करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। दोस्तों, बाबा के बच्चे हैं, वो बाबा के घर में या उनके लौकिक घर में जब भी भोजन बनता है तो वो सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही सभी लोग भोजन करते हैं। दोस्तों, जब आपने भगवान को भोग लगा दिया है तो वो अब भोजन नहीं रहा, वो पूरा प्रसाद बन गया है। अब उस प्रसाद का एक एक अन्न, एक एक दाना खा लेना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। इसलिए थाली को अच्छे से साफ करके पहले भोजन करना चाहिए और थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए और उसके बाद थाली को अच्छे से धो लेना चाहिए। अब क्या होता है, वो व्यक्ति जो दोनों पति पत्नी थे आधी आधी रोटी खाए और भोजन किया और भोजन करने के बाद बाहर हाथ धोने के लिए गए तो बाहर उन्होंने जब हाथ धोया तो उनके घर के बाहर आंगन में वहां एक पेड़ लगा था। तो पेड़ के पास क्या हुआ कि एक नेवला था जो कि पेड़ के पास में बैठा था। नेवला, दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे, जो सांप और नेवले की जो लड़ाई होती है उसमें नेवला जीत जाता है। फिर जो नेवला था उसके पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ धुलने था। तो वो व्यक्ति था, वो बड़ा धार्मिक था, तो उसको सब लोग वैसे कहते थे ये तो बिल्कुल पंडित की तरह है, यानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही हाथ धोया तो उसके जो हाथ धुलने का पानी था वो नेवले की पूंछ की तरफ पड़ा। पूंछ उसकी गीली हो गई, आधा पीछे का हिस्सा पूंछ का गीला हो गया और जैसे ही पूंछ पर पानी गिरा तो उसका जो पूंछ का रंग था, आधा रंग था, उसका हिस्सा वो पूरा सुनहरा हो गया, सोने की तरह। नेवले ने अपनी पूंछ देखी और जब उसने अपनी पूंछ की तरफ देखा तो उसने कहा कि मेरा आधा पीछे का हिस्सा सोने के जैसा हो गया। और उस व्यक्ति से बात की नेवले ने कि भाई, आपने मुझ पर पानी डाला तो देखो, मेरे ऊपर जैसे ही पानी पड़ा वैसे ही मेरे शरीर के पूंछ का रंग बदल गया, मेरी पूंछ सोने के जैसी हो गई है। आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर में पानी डाल दो, मैं सुंदर हो जाऊंगा। तो वह व्यक्ति बोले, नहीं, मैंने तो अपना हाथ धुल लिया है। तो नेवले ने कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप यह बताओ कि आपके पानी डालने से मेरे इस शरीर का रंग कैसे बदल गया, कैसे सुनहरा हो गया है, सोने के कलर का हो गया है। अब मुझे पूरा शरीर सोने के जैसा करना है, पूरा शरीर सोने की तरह चमके, मेरा ऐसा करना है। आधा तो हो गया, आधा और बचा हुआ है, बताओ कैसे होगा। कल मैं फिर से आऊं और कल मेरे ऊपर फिर हाथ धो लेना। तो वो व्यक्ति बोले, नहीं, अब तुम जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में वो यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में बहुत सारे तपस्वी महात्मा आएंगे और बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे और जहां वो सभी ब्राह्मण लोग हाथ धो लेंगे, वो तपस्वी महात्मा हाथ धो लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्न दान कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ, यदि तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के, किसी ब्राह्मण, किसी तपस्वी के जल से हाथ धुलने से अगर तुम्हारा रंग सोने का हो जाए तो समझ लेना कि धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया, संपन्न हो गया। अब वो नेवला बड़ा खुश होकर के धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा, जहां बहुत सारे लोग भोजन करते हुए तपस्वी थे, एक से एक महात्मा थे और कुछ उसमें ब्राह्मण भी थे। जहां सब लोग हाथ धोते थे वहीं पर जाकर के नेवला बैठ गया। हजारों नहीं लाखों लोगों ने, ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने प्रसाद पाया वहां पर और सभी ने, लाखों ने हाथ धोए, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं हुआ। अब जब सारे लोग भोजन करके दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण लोग सभी चले गए तो अब राजा राजाओं की एक सभा लगी। तो उस राजाओं की सभा में अर्जुन ने बोला, भीम ने बोला, देखो, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान, जितना बड़ा हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, इतना बड़ा यज्ञ कोई नहीं किया है, धर्मराज ने किया।
इतना बड़ा यज्ञ आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा अन्य दान किसी ने नहीं किया। इतना सारा सोना चांदी हीरे मोती जो दान दिया है, इतना बड़ा दान आज तक किसी ने नहीं किया। तब नेवला बोल पड़ा। नेवले ने कहा, भीम भैया चुप रहो। नेवला कहने लगा, भैया चुप रहो, यहां कोई यज्ञ नहीं हुआ है। यज्ञ तो एक गरीब व्यक्ति जो है उनके घर में हुआ था। फिर भीम भैया ने नेवले को बुलाया कि कौन हो तुम? नेवले ने कहा कि भैया मैं तो नेवला हूं। भीम ने कहा, तो तुम्हारा आधा शरीर सोने के जैसा कैसे हो गया? आधा शरीर सुनहरा कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होता है। तुम्हारे ये बाल सोने जैसे चमक रहे हैं, ये कैसे हुआ? उसने कहा कि महाराज, यहां पास में एक गांव है। उस गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता है जो बहुत श्रद्धा और भावना से भगवान को मानते हैं। जो कुछ भी उनको भिक्षा में मिलता है उसको वो भोजन बना करके खाते हैं। और जब उन्होंने भोजन करने के बाद जब हाथ धोया तो जैसे ही भोजन करके जो हाथ धोने का जो पानी है वो मेरे शरीर के ऊपर गिरा, वैसे ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। और उन्होंने कहा, यज्ञ में जाओ, यदि तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि उनका यज्ञ पूरा हो गया। पर सुनिए, आपका तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। मैंने तो कब से बैठा यहां गीला होता रहा, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और तुम कह रहे हो कि धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया है। वो बेचारा गरीब व्यक्ति था और उसने जैसे ही अपना हाथ धोया तो मेरा शरीर बदल गया। तुम्हारे यहां तो इतने लोग खाए कुछ नहीं हुआ, इतने ब्राह्मणों ने खाया कुछ नहीं हुआ। अब जो श्री कृष्ण जी थे वो भी उस सभा में बैठे हुए थे। श्री कृष्ण भगवान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तब अर्जुन गए और कहा, लौग, हे श्याम सुंदर, ये आप ही जानो कि ये नेवला कौन है और ये क्या कह रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप बताओ कि यज्ञ पूरा हुआ या नहीं हुआ। अब धर्मराज ने इतना पैसा खर्च किया है पर इसके बावजूद भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। नेवला कह रहा है कि जब तक मेरा पूरा शरीर सोने के रंग जैसा नहीं होगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा और संपन्न नहीं होगा। अब श्री कृष्ण जी से जब कहा गया तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसका शरीर अभी सोने का नहीं हुआ है। जब आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो इसका शरीर निश्चित ही सोने का हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मेरे भाई युधिष्ठिर जी ने जितना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ आज तक शायद किसी ने नहीं किया। जब किसी ने इतना बड़ा यज्ञ किया ही नहीं तो इस नेवले का आधा शरीर सोने का कैसे हुआ? पहले यह बताइए, इतना बड़ा यज्ञ तो किसी ने किया नहीं है और इसका पूरा शरीर यज्ञ में होगा तो इसका आधा शरीर जो सोने का हो गया, ऐसा यज्ञ किसने किया, वो कैसे हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं। अर्जुन बोले, नेवला सोने का कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि अर्जुन, ये नेवला वहां गांव में गया था। एक गरीब व्यक्ति वहां पर रहता है जो भगवान को श्रद्धा और भावना से याद करता है और भगवान में बहुत श्रद्धा रखता है और उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, सरल स्वभाव का है। जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठा था उसी समय कोई अतिथि आया और उन्होंने अपनी थाली खिसकाई और संतोषजनक होकर भोजन उसको कराया, अपनी पूरी थाली का। और फिर बचा हुए खाने में से आधी रोटी उसने खाई, आधी रोटी उसकी पत्नी ने खाई और संतोषजनक भाव से उन्होंने अतिथि को भोजन कराया। और जितना मिला ईश्वर का धन्यवाद देकर के बिना शिकायत किए और प्रसन्न होकर दोनों पति पत्नी आनंद से थे। वो संतोषी थे, वो सच्चे भक्त थे। और वो संतोषी भक्त का जब धोमन मेरे शरीर पर पड़ा, जब इस नेवले के शरीर पर पड़ा तो इस नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया। अर्जुन बोले, प्रभु ये क्या है? तो श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, तुम्हारे भाई ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ किया उससे तुम्हारे भाई को जितना पुण्य नहीं मिला, उससे ज्यादा पुण्य उस सच्चे भक्त को, संतोषी भक्त को मिला जिसने एक सच्चे तपस्वी को भोजन कराया। क्यों भोजन कराने को मिला? क्योंकि तुम्हारे पास तो करोड़ों हैं तो तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो, पर उस व्यक्ति के पास तो सिर्फ एक थाली भोजन ही था जिसमें 4 से 6 रोटियां ही थीं उसके पास। लेकिन जब उसने अपना संपूर्ण दान कर दिया, जो भी उसके पास था सर्वस्व दान कर दिया, तो उसके सर्वस्व के नाम पर सब जितनी भी संपत्ति थी, न थाली में आया हुआ भोजन वही उसकी संपत्ति थी। अर्जुन बोले कि अब इसका पूरा शरीर कैसे सोने का होगा? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपके राज्य में कोई भूखा है, पहले खोज करो। खोज किया तो पता चला
कि जंगल में एक महात्मा जी भूखे बैठे तपस्या कर रहे हैं। धर्मराज का यज्ञ में सभी ब्राह्मण भोजन कर लिए, पर एक ने नहीं किया है। तब उस महात्मा जी को बुलाया गया, निवेदन किया गया कि चलिए आप भोजन करिए। तब जाकर के वो आए, फिर उन्हें भोजन कराया गया। और जब उन्होंने हाथ धोए तो उनके हाथ का धोवन उस नेवले के शरीर पर पड़ा और उसका पूरा शरीर सोने का हो गया, एक सा हो गया, आगे से पीछे तक एक जैसा हो गया, पूरा सुनहरा हो गया और इसके पूरे बाल बिल्कुल सोने की तरह चमकने